हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और टॉपिक, जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा कौन से कदम उठाए गए। ये है आपका पेज नंबर 98 और आपकी बुक का 5th लेसन है, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। ये है आपका 5th लेसन। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आपकी ही एनसीईआरटी की बुक से। यहाँ से इसका डिस्कशन स्टार्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी भारतीय राज्य और भारतीय सरकार ने अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। आज़ादी से पहले ही ब्रिटिश भारत की सरकार ने, जब ब्रिटिश सरकार थी भारत में, तो उसने 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अनुसूची तैयार की, एक लिस्ट तैयार की। इसमें उन्हीं जातियों को, उन्हीं जनजातियों का नाम शामिल किया गया जिनके साथ एक बहुत लंबे समय तक भेदभाव वाला जीवन जो है उनको दिया गया था, और उसी के बदले में उन्होंने कहा कि अब उन्हें विशेष बर्ताव का वो पात्र हैं, अब उनके साथ एक अच्छा बर्ताव किया जाना चाहिए। तो ये जो इन्होंने सूची तैयार की थी, अनुसूची बनाई थी, किसने? ब्रिटिश सरकार ने। वो आज़ादी के बाद भी जो नीतियां बनाई वो सारी जारी रही। सबसे उल्लेखनीय बात क्या है कि 1990 के दशक में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ कार्यक्रम जोड़ दिए गए। भेदभाव को दूर करने और उससे हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य की ओर से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसे आम भाषा में आरक्षण कहा गया। आरक्षण क्या था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, उनके सदस्यों के लिए कुछ स्थान, कुछ सीटें जो थी वो फिक्स कर दी गई। इन आरक्षण के अनेक किस्म के आरक्षण थे, जैसे कि केंद्रीय विधानमंडल, राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में सीटों का आरक्षण कर दिया गया। सभी विभाग, सरकारी विभाग, कंपनियों में और सरकारी सेवा में उनकी नौकरियों के लिए आरक्षण दिया गया, सीटें फिक्स की गई। शैक्षणिक संस्थान थे, जैसे स्कूल, कॉलेज में भी उनके लिए सीटें फिक्स की गई। ये जो सीटें फिक्स होती थी, इनका अनुपात कैसे निकाला जाता था कि जितनी जनसंख्या है और जितने अनुसूचित जातियां हैं उनके प्रतिशत के आधार पर सीटें फिक्स की जाती थी। अन्य पिछड़े वर्गों जो थे, अन्य पिछड़े वर्ग, उनके लिए ये जो आधार था, जो जाति और जनजाति के लिए था, ये आधार सेम नहीं था, ये अलग तरह से आधार बनाया गया, जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई। जातीय भेदभाव जो था, विशेष रूप से अस्पृश्यता, जो खास थे लोगों के साथ अस्पृश्यता वाला, निम्न जातियों के साथ व्यवहार किया जाता था, उसको खत्म करने और रोकने के लिए दंड का प्रावधान किया गया। 1850 का जातीय नियोग्यता निवारण अधिनियम जो था, उसमें ये व्यवस्था की गई कि कोई भी जाति अगर धर्म चेंज कर लेती है, जैसे कई जातियां जाति व्यवस्था के अत्याचारों से बचने के लिए बौद्ध धर्म अपना लेती थी, ईसाई धर्म अपना लेती थी, तो इसके परिवर्तन के कारण नागरिकों के अधिकार जो हैं वो कम नहीं होंगे। 2005 का संविधान संशोधन, क्या संशोधन था? कौन सा, कितने नंबर का संशोधन था ये? 93वां, 93rd। इस अधिनियम के अनुसार ये अधिनियम 23 जनवरी 2006 को कानून बन गया था, और 2050 का कानून 2006 के संशोधन दोनों ही किस से संबंधित थे? शिक्षा से संबंधित थे। 93वां संशोधन उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं से संबंधित था, जो कि अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देता था। 1850 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों के दाखिले की इजाजत देता था। इस प्रकार से अनेक कानून बने। भारत का संविधान भी पारित हुआ 1950 में, उसमें भी अनेक प्रावधान थे। 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी बना। संविधान में अस्पृश्यता, छुआछूत, जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा है, अस्पृश्यता का खात्मा करने के लिए अनुच्छेद 17 का प्रावधान रखा गया और अनेक उपबंध लागू किए गए। 1989 का अत्याचार
निवारण अधिनियम ने दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध जो भी हिंसा करेगा, अपमानजनक काम करवाएगा, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। इस प्रकार बार बार अनेक कानून बनाए गए, लेकिन इतने कानून बनने के बाद भी हम समाचार पत्रों में देखते हैं, सुनते हैं, दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध जो है आज भी कुछ न कुछ अत्याचार होता रहता है। इस प्रकार से अनेक प्रयास किए गए। कोई सरकारी कार्यवाही जो है, कानून जो है, अकेले कुछ चेंज नहीं ला सकती। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है और कई लोगों ने प्रयास भी किए। दलित जो लोग थे स्वयं उन्होंने राजनीतिक आंदोलन और सांस्कृतिक मोर्चे चलाए, जिससे कि वो इस भेदभाव को मिटाने में कामयाब भी हुए। ज्योतिबा फुले, योतीदास, पेरियार, अंबेडकर जैसे कुछ दलित नेता जो हैं, जो कि जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और आंदोलन किए। और आजकल उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी, कर्नाटक की दलित संघर्ष समिति जो है, इसके लिए अनेक कार्य करती है और अनेक राजनीतिक संगठन चलाए जा रहे हैं। संघर्ष काफी लंबे समय तक चला और अब भी चल रहा है। दलितों ने अनेक भारतीय भाषाओं में मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी अनेक साहित्य जो है उनका साहित्य लिखा, कहानियां, कविताएं लिखी। जैसे मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध दलित कवि जो हैं दया पवार ने छोटी कविता है जो कि लिखी गई, जिस कविता में उन्होंने दलितों के अत्याचार का वर्णन भी किया, जो बहुत फेमस हुई। ये कविता है दया पवार के द्वारा कि उन्होंने इस कविता में बताया है कि जब एक दिन शहर को खोदा गया और उसमें एक शिलालेख मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ये पानी का नलका सब जातियों धर्मों के लिए है, तो इस कविता में कहा गया है कि इसका मतलब है कि समाज बटा हुआ था। तो वो कहते हैं कि अगर समाज बटा हुआ था फिर तो ये शहर दफन होने लायक ही था, क्योंकि यह मशीनी युग नहीं था, यह 20वीं सदी का पाषाण युग था। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? जातियों और जनजातियों के लिए जो भी भेदभाव था, उनकी नीतियां। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1935 में अनुसूची तैयार की इनकी। 1990 के दशक में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया। भेदभाव को दूर करने और उनकी भरपाई करने के लिए इन जातियों को आरक्षण दिया गया। केंद्र, राज्य, विधानमंडल, कंपनियों, स्कूलों, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। अस्पृश्यता को दूर करने की कोशिश की गई है, इसको खत्म किया गया है। अस्पृश्यता का जो भी अस्पृश्यता वाला व्यवहार करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान है। 1850 में जातीय नियोग्यता निवारण अधिनियम पास किया गया। 2000 का 93वां जो संशोधन था वो ये दोनों जो थे 1850 और 2000 दोनों ही शिक्षा से संबंधित थे। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, पारित हुआ, जिसमें भी निम्न जातियों और जनजातियों के लिए काफी प्रावधान थे। 1989 में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो था वो पास किया गया। संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। इंपॉर्टेंट है ये। दलितों, आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा, अपमान के लिए दंड का प्रावधान है और सरकारी कार्यवाही जो है अकेले इसको खत्म नहीं कर सकती। इसके लिए दलितों ने खुद आंदोलन और एकजुटता को अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आंदोलन में ये हमारे फेमस नेता थे जिन्होंने दलितों के लिए कार्यक्रम किया, आंदोलन चलाए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और कर्नाटक की दलित संघर्ष समितियां जो थी वो अभी इसके लिए संघर्षरत है। दलितों के द्वारा अनेक भारतीय भाषाओं में साहित्य लिखे गए, जिसमें प्रसिद्ध जिसका वर्णन आपके टेक्स्ट बुक में किया गया है वो है दलित पवार। इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।